जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का है बायोलॉजी, पाठ 6 है जन्म चैप्टर का। यह भारतीय भवन बुक से है। आंसर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। जन्म को हम पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जन्म किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं जन्म कहलाता है। आगे देखिए, जन्म कितने प्रकार के होते हैं? तो लैंगिक जन्म और दूसरा होता है अलैंगिक जन्म। आगे देखिए, तीसरा देखिए क्वेश्चन, अलैंगिक जन्म की दो मुख्य विधियों के नाम लिखें। तो क्या होता है अलैंगिक जन्म में? विखंडन विधि और दूसरा मुकुलन विधि। आगे देखिए, दो पादपों के नाम लिखे जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या? देखिए, कायिक प्रवर्धन आलू हो गया, अंगूर हो गया। कायिक मतलब पौधे की अंग से प्राप्त होता है, तना से होगा। जैसे में अदरक, आलू हो गया, और मुनगा का डांटा ले लीजिए, गुलाब के, मेहंदी के, अंगूर के, ये सब आ जाएगा। अनार के, ये सब क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन, जिसको पौधे के अंग से हम लोग प्राप्त करते हैं पौधा। देखिए, किसी एक पौधों के नाम लिखे जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ब्रायोफिलम हो जाएगा। एक पौधा है, इसका पत्ता अगर गीला जगह पर गिरेगा तो उस पत्ता से एक पौधा का निर्माण हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? कायिक ब्रायोफिलम। यहाँ पर लिखा ब्रायोफिलम, कहाँ पर आएगा? ब्रायोफिलम रहेगा। आगे देखिए, दो पादपों के नाम लिखे जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। आलू हो गया और अंगूर हो गया। ये तो पढ़ाते हैं सर। आगे देखिए, किसी एक पौधों के नाम लिखे जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ये तो यही पढ़ाते हैं। आगे देखिए, मिस्टेक से टाइप हो गया डाउन। कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है? कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे वांछित आनुवांशिक गुणों में जनन पौधों के समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। लैंगिक जनन में विभिन्न हो सकता है, अपने जैसा हूबहू नहीं होगा, लेकिन कायिक प्रवर्धन में एक बड़ा आम का पेड़ का पौधा है, उसको साटिका लगा करके एक अलग जगह रोपेंगे तो उसका फल बड़ा ही होगा, छोटा नहीं मिलेगा। उसी तरह से लेकिन यदि आप बीज से उसको रोपेंगे तो अपना जो बड़ा आम का था तो बड़ा गारंटी नहीं है कि बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है। डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? देखिए, डीएनए प्राकृतिक एवं एनी कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। आगे देखिए, जीवों में होने वाले विभिन्नता का क्या लाभ है? विभिन्नता देखिए, इनमें विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। पुकेशल के भागों के नाम लिखे तो तंतु रहेगा और पराग कोश रहेगा। आगे देखिए, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है? देखिए, कीटों की भूमिका पर परागण में होती है।
स्वपरागण में तो अपना ही हिलजुल के हो जाता है, लेकिन पर परागण में क्या एक पौधा का फूल से दूसरे पौधा का तो एक फूल अपने से इसमें चल जाएगा, हो जाएगा। आगे देखिए ये देखिए हमारे आंखों में किसी एक का आप लोग ऐसे भी क्या लाते हैं तो एक भी कहलाते हैं, हम कहते हैं केला और आलू रहेगा तो द्विलिंगी हो जाएगा। आगे देखिए दो ऐसे अंगों के नाम भी हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अभिवन होता है, मिश्रित में होता है अलैंगिक प्रजनन, हाइड्रन होता है, ईस्ट में होता है। पुरुष में विशेष अंगों में किसी एक अभाव हो ऐसे क्या कहलाते हैं। देखिए पुरुष में विषम दवा की बनी है ऐसी रचना में किसी होते हैं वो विषम हो सकता है। यह आर्थिक धर्म से है, उसी का प्रश्न उत्तर आती है। अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहती है, अंडोत्सर्ग कहते हैं। मनुष्य अंडों का शुक्राणु द्वारा निषेचन स्त्री के जन्म में होता है। अंडों का शुक्राणु द्वारा निषेचन स्त्री के फाइब्रोइड नलिका होते हैं, दिखाया है। फाइब्रोइड नलिका कहां ऐसे रहा है, ऐसे आता है, ये नलिका होता है, ये वाला क्या है, ऐसे यहां लिखा होता है, ये नलिका यहां लिखा होता है, हमारा हो जाता है निषेचन। देखिए इसमें हम यह की वर्षा मानता कब होता है कि 10 से 12 की आयु तक हो जाता है। देखिए आस्तिकों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है, तो 28 दिनों में पूर्ण होता है। और उनके से होने वाली अंश क्या कहलाता है, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। यह एक स्त्री हार्मोन है, उस हार्मोन के होता है। तीन दो नाम की नाम लिखे दो, जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होता है। जनसंख्या नियंत्रण में बड़ा काम होता है पुरुषों के लिए, और कॉपर 3 महीनों के लिए होता है, कॉपर दूसरा कॉपर 3 महीनों के लिए। आगे देखिए बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला दैनिक जन्म संचालित रोग का नाम लिखिए। अगर गंभीर रहेगा वीडियो टाइप में चलेगा, एक सिर्फ चलेगा, और वायरस से क्या होगा, जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है, गुणसूत्र है। आगे देखिए इस प्रकार के शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, और लैंगिक जन्म शुक्राणु का अंडा का निर्माण नहीं होता है। आगे देखिए पूर्ति या शीघ्र का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है, तो बहुअंडा या बहुविभाजन होता है। आगे देखिए में जन्म मुख्यतः किस विधि से होता है, तो अब अंडा या पुनर्जनन विधि से होता है। पहले हमने आपको 2 टुकड़ा करेगा, 3 टुकड़ा करेगा या 4 करेगा, अब जितना टुकड़ा होगा उतना पढ़ लेंगे, पढ़ लेगा। कवकों में अलैंगिक जन्म की उपविधि क्या है, तो विषाणु जनन विधि है। आगे देखिए उत्तर संवर्धन किस प्रकार की जन्म का उदाहरण है, तो कार्य जन्म है। पुरुष का सबसे प्रमुख जन्म क्या है, पुरुष का यानी नर का, तो विषम यानी 33 निकाल दिया, तो कोई काम नहीं किया। उत्ताशय के आधार पर स्थित एक छोड़ी लगभग गोलाकृति क्या कहते हैं, तो पूर्वज ग्रंथि कहते हैं। प्रत्येक आश्रय में कितना अंडाशय है, एक जो इधर में क्या पाया जाता है। आगे देखिए अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं, तभी अपनी फैलोपियन ट्यूब बनाए हैं। नलिका कहिए फैलोपियन नलिका चाहे फैलोपियन ट्यूब हो जाती है। गर्भाशय के सभी भाग को क्या कहते हैं, तो ग्रीवा कहते हैं। चित्र में दिखलाए थे आपको, गर्भाशय के निचले भाग को ग्रीवा कहते हैं। कार्पल लुटियस किस प्रकार की ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है कार्पल लुटियस। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत पीठ या कार्पल लुटियस ग्रंथि से। आगे देखिए स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग को क्या कहते हैं, तो ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस याद रखिए से। चलिए लघु त्रिभ लिखा जाते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा रोक रोक के। और लैंगिक जन्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यर्थी भाग लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आगे देखिए और लैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होता है। जनक माने माता पिता, जन्म देने वाला। अब देखिए द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेदन है, उत्तर देखिए क्या है। द्विखंडन इधर है, बहुखंडन इधर है। द्विखंडन कोशिका के चारों ओर शिष्ट
अथवा रक्षी भित्ति नहीं होती है। ये कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षी भित्ति बन जाती है। आगे देखिए, द्विखंडन में बहुखंडन की सतह की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ देखिए, शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्रक कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्रक बनाता है, जो संतति केंद्रक कहलाते हैं। प्रत्येक संतति के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है और उसके चारों ओर पतली झिल्लियां बन जाती है। अब देखिए 3 नंबर में देखिए, जनन जीव खंडित होकर 2 नए जीव को जन्म देता है, जबकि यहाँ जब ईस्ट फटती है तब उसमें से उपस्थित अनेक सारी कोशिकाएं रहता है और ढेर सा कुछ रहे, कुछ ढेर सारा छोटे ऐसे निकले जो नए को उत्पन्न है। क्वेश्चन देखिए, हम को पास करें जनन युवा क्रिया से साली का कोई कार्य अवधि आगे जैसे दिखाई परिवर्तन या क्रिया होगा नए शब्द का नाम रखते हैं, उसे कार्य परिवर्तन कहते हैं। इसके द्वारा बनाने वाले पौधे अपने जनन के आगमन होते हैं। कार्य परिवर्तन सामान्यतः आर्किड, गुलाब एवं सजावटी पौधे में होता है। कार्य परिवर्तन प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है। परिवर्तन एवं पत्तियों से होते हैं।